Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 12 of exercise 7.1. Question number 11 is not going to come in the exams. It is just for your analytical skills. Think and answer type के हैं ये questions. Question 12 है आपका. Next. The cost of a mobile phone is rupees 18,000 and that of a laptop is rupees 42,000. Find the ratio of their costs in the simplest form. तो सिंपली ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. आपको दोनों चीज़ें की कॉस्ट पता है और आपको इन कॉस्ट का रेशियो फाइंड करना है. रेशियो का सिंपली मीनिंग क्या होता है? अपॉन कर देना है ना, या फिर डिवाइड कर देना. तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, 2 स्टेटमेंट्स लिखेंगे. क्विकली राइट डाउन, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग. Cost of mobile phone is equal to रुपीज़ 18,000. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए. कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज इक्वल टू रुपीज़ 42,000. फिर उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग लिखते हैं रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट का जो रेशियो है वो कितना होगा हमें फाइंड करना है. सो वी विल राइट ratio of their cost is equal to, सिंपली मतलब आपको रेशियो करना है, मतलब अपॉन करना है. सो और सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है. सो आपके नंबर्स क्या हैं? 18,000 एंड 42,000. तो सबसे पहले रेशियो का मीनिंग क्या होता है? पहले तो रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 18,000 इज टू 42,000. ठीक है, ये है ना. अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो सिंपली बोथ साइड पे हमारे नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम उनको अपॉन करके लिख देंगे लाइक दिस. इक्वल टू का साइन यहाँ फॉर्म कर दिया. देन 0 से 0 कैंसिल हो जाता है ना, 1 0 विद 1 0. तो आपके तीनों के तीनों कैंसिल हो गए. अब 18/42 बचा है आपका. तो अब 18 और 42 कौन से टेबल्स में आते हैं? जस्ट क्विकली कैंसिल इट डाउन. बहुत सारे टेबल्स से आप कैंसिल कर सकते हैं. 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 9 से नहीं, 2 3 से कर सकते हैं. ठीक है, तो 3 से अगर हम लोग करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 और नीचे 3 1 ज़ा 3 होगा और फिर 3 4 ज़ा 12 होगा. 42 देखिए 3 10 ज़ा 30 तक आता है, 30 के बाद आता है कहीं, है ना 42. तो आप डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे ओरली नहीं आ रहा कि 14 ज़ा आ रहा है तो आप सिंपली 42 को 3 से डिवाइड कर लिए. तो 3 1 ज़ा 3 आप करेंगे और फिर आपका 1 रिमाइंडर बचेगा और फिर 2 को कॉपी डाउन करेंगे तो वो 12 बन जाएगा. लाइक दिस आपका 14 आंसर आ जाएगा. अब 6/14 हो गया. अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना. 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14. अब 3 और 7 तो किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं. तो 3 और 7 अब फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते हैं. ठीक है बेटा, तो 3/7 हमारा आंसर आ गया. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अब हमारा आ गया तो हम फिर से रेशियो करके लिख देंगे 3:7. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The ratio of a father's age to that of his son is 3:1 if the sum of their ages is 60. Find their ages. सो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों को रेशियो गिवन है और सम गिवन है एजेस का. हमें एजेस को फाइंड करना है. एक्चुअली में फादर की एज और सन की एज हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या गिवन है कि फादर की एज का और उसके सन की एज का जो रेशियो है वो क्या है? इज मीन्स इक्वल टू 3:1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं? देखिए किसी भी एक की एज को आपको एक्स मान लेना है. क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है. तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे हम लोग एक्स मान लेंगे. तो देखिए ज़रा किसका रेशियो गिवन है? फादर्स एज हमें गिवन है फादर्स एज अपॉन सन्स एज इज मीन्स इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है? ये हमारा इक्वल आ रहा है 3:1 के, है ना. 3:1 कहें या फिर 3/1 कहें, बात एक है. तो फादर एज अपॉन सन एज किसके इक्वल है? 3/1 के इक्वल है. तो हम सन की एज को मान ले रहे हैं एक्स. क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स मान लेंगे. लेट सन्स एज इज इक्वल टू एक्स.
और अब हम लोग ये जो सन की एज हमने फाइंड करी है, मतलब लेट करी है एक्स, इसको अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये जो हमें गिवन था ना क्वेश्चन में कि फादर्स एज और सन्स एज का जो रेशियो है, मतलब फादर्स एज अपॉन सन्स एज इज इक्वल टू 3/1। इसमें सन्स एज की जगह पे वी विल बी पुटिंग एक्स। पुट करते हैं, चलिए ठीक है। तो फादर्स एज अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/1। 3/1। अब देखिए हम लोग को फादर की एज भी फाइंड करनी है ना, कि फादर की एज क्या होगी। तो फादर की एज हमें फाइंड करनी है, तो इसके अलावा जो भी है उसे हमें दूसरी साइड पे भेजना होगा। तो इसके अलावा इस साइड पे कौन है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स है, तो एक्स को हम दूसरी साइड पे सेंड करेंगे। तो एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में था, तो दूसरी साइड पे न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो क्या आ जाएगा, फादर्स एज इज इक्वल टू, देखिए बेटा 3/1 का सिंपली मीनिंग 3 है। तो यहाँ पे जब x इस साइड पे आ रहा है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे इस साइड पे x डिवाइड हो रहा था ना, अपॉन में था, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3 × x। अपॉन में 1 है, अपॉन का 1 लिखे हैं ना लिखे बेटा, बात एक है ना। 3/1 इज इक्वल टू 3, तो सिंपली हमने अपॉन का 1 अब नहीं लिखा है। तो फादर की एज हो गई 3 × x, मतलब कि 3x। तो देखिए हमें दोनों की एज मिल गई ना। फादर की एज 3x हो गई और सन की एज हमने क्या लेट करी है, x लेट करी है। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि उन दोनों की एजेस का जो सम है, मतलब जब हम उन दोनों की एजेस को ऐड कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग 60। सो राइट डाउन, स्टेटमेंट लिखिए जल्दी से, सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 60। ये स्टेटमेंट सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 60, हम सिर्फ सम लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिए, सम ऑफ देयर एजेस इक्वल टू 60। और अब नेक्स्ट लाइन में सिंपली उनकी एजेस को ऐड कर दिए। तो सन की एज को और फादर की एज को हमें ऐड करना है ना, इन्हीं दोनों का तो सम है, मतलब x + 3x इज इक्वल टू 60। x + 3x यहाँ कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1, मतलब कि 4x इज इक्वल टू 60। और फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो सिंपली देखिए 4 और x के बीच में नो साइन, मीन्स देयर इज़ मल्टीप्लाई साइन। तो जब हम 4 को दूसरी साइड पे सेंड करेंगे, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होने लगेगा, राइट। एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जब हम सेंड करते हैं तो ऑपोजिट होता है ना, तो डिवाइड होने लगेगा। अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 के टेबल से डायरेक्टली भी आप बेटा कैंसिल कर सकते हैं, या 2 से, और फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हैं, आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 4 × 1 = 4 हो जाएगा, फिर 4 × 1 = 4 और 20 बचेगा, 4 × 5 = 20। आप बेटा किसी से भी कैंसिल कर सकते हैं, आप 2 से भी कैंसिल करके चेक कर लिए। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 0 = 0, और फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा, 15/1, मतलब कि 15। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन हमें तो दोनों की एजेस फाइंड करनी है। अभी हमने सिर्फ किसकी एज फाइंड करी है, x किसकी एज थी, x तो सन की एज थी। तो सन की एज आ चुकी है 15, मतलब कि 15 ईयर्स का है सन। और फादर की एज क्या है, फादर की एज है 3x, है ना। तो x की जगह पे 15 अब पुट करना होगा, क्योंकि x हमें मिल चुका है। ओके, तो सन की एज बेटा x थी, तो x आ गया 15, तो 15 ईयर्स का हो गया सन। फादर की एज 3x थी, तो x की जगह पे अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो 3 × x था ना, तो 3 × 15 दैट इज़ 45 ईयर्स, ठीक है। तो इन दिस वे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।